क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ आपकी कार की चेसिस या आपकी बॉडी है? हैरान हो रहे हैं सुन के? ऐसा ही कुछ डिजाइन करती है मोनोकॉक चेसिस। और एक दूसरी तरफ लेदर फ्रेम चेसिस, जिसने दशकों से हमारी गाड़ियों में रीढ़ की हड्डी के रूप में काम किया है। तो ये सवाल कहाँ से उठ रहा है कि कौन चेसिस आज सबसे 2025 में सबसे बेस्ट है, मोनोकॉक या लेदर फ्रेम? इन्हीं सब बातों पे चर्चा करेंगे और जानेंगे कौन सी चेसिस सबसे ज्यादा उन्नत टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, किस चेसिस में सबसे ज्यादा सेफ्टी प्रोवाइड की जा रही है और किस चेसिस में सबसे ज्यादा लग्जरियस प्रोवाइड की जा रही है। तो स्वागत करते हैं आपका फैमिली ऑफ कार वर्ल्ड में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कौन चेसिस सबसे बेस्ट है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फैमिली ऑफ कार वर्ल्ड को। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें और शेयर करें और कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं एक एक करके मोनोकॉक चेसिस और लेदर फ्रेम चेसिस के एक एक पॉइंट्स और उस पर डिस्कशन करते हैं और खुद समझते हैं कि कौन चेसिस किस टेक्नोलॉजी से बनकर आज सबसे हमारे उम्मीदों पे खरा उतर रही है। शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, ऑफ रोड कैपेबिलिटी। किसमें ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी सबसे ज्यादा है? अपने ज्यादा हाइट की वजह, ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से और एक रोबस्ट लुक की वजह से लेदर फ्रेम चेसिस में ज्यादा ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी मिलती है। वहीं दूसरी तरफ मोनोकॉक चेसिस जैसे कम हाइट की वजह से और उसके रोबोस्ट बहुत ही साधारण और एक एरोडायनेमिक लुक बनाने की वजह से उसमें ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटी उतनी अच्छी देखने को नहीं मिलती है। अब देखते हैं ऑन रोड हैंडलिंग। दूसरा, ऑन रोड हैंडलिंग। इसमें देखते हैं तो इसमें मोनोकॉक चेसिस के एक कम ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से एक बेहतर हैंडलिंग मिलती है और के अंदर बहुत तरह के नॉइजेस का रिडक्शन हो जाता है, जिससे कि गाड़ी के अंदर बहुत ही लग्जरियस और बहुत ही आरामदायक फील मिलता है। यहीं लेदर फ्रेम चेसिस में बहुत ही नॉइजी गाड़ी होती है। गाड़ी ऊंची होने की वजह से ऑन रोड हैंडलिंग तो अच्छी मिलती है, लेकिन सबसे बेस्ट इसमें लेदर फ्रेम चेसिस से अच्छी उसमें मोनोकॉक की चेसिस में तो अच्छी हैंडलिंग रहेगी। तीसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे वेट के ऊपर। इसमें हम लोग देखेंगे कि लेदर फ्रेम चेसिस अपने रोबस्ट लुक और अपने भारी वजन के कारण वेट भी ज्यादा बढ़ जाता है इसके फ्रेम, क्योंकि लेदर फ्रेम में जैसा आप ऐसा समझिए लेदर फ्रेम चेसिस ऐसे बना होता है एक के ऊपर एक डिजाइन करके उसको कसा जाता है, फिट किया जाता है, जिससे कि फ्रेम उसका स्ट्रक्चर तैयार होता है। और वही मोनोकॉक चेसिस में क्या होता है, वो एक ढलैया ढाला हुआ है, हिंदी भाषा में ठेठ भाषा में कहे तो एक ढाला हुआ स्ट्रक्चर है जो कि एक ही बार में तैयार होता है, उसमें एक्स्ट्रा कुछ फिटमेंट नहीं लगती है। बट लेदर फ्रेम चेसिस में एक के ऊपर एक फ्रेम कस के उसके पूरे स्ट्रक्चर को तैयार किया जाता है। इसकी वजह से एक्स्ट्रा नट बोल्ट की वजह से और एक्स्ट्रा फ्रेमिंग की वजह से इसका वेट भी इंक्रीज कर जाता है, वजन बढ़ जाता है और साथ साथ इसमें माइलेज एफिशिएंसी, माइलेज जो कम निकलता है गाड़ी का, ऑब्वियसली बात है गाड़ी का अगर वेट बढ़ेगा तो माइलेज कम जाएगा। और वहीं आप लेदर फ्रेम मोनोकॉक चेसिस को देखिएगा तो उसमें वेट कम होने की वजह से उसका माइलेज भी अच्छा रहता है, उसका पिकअप भी फास्ट रहता है। चौथा पॉइंट, रिपेयर कॉस्ट। रिपेयर कॉस्ट में देखेंगे मोनोकॉक चेसिस, जैसे मैंने आपको कहा मोनोकॉक चेसिस का जो फ्रेम है, वो जो स्ट्रक्चर उसका एक तरह से ढाला हुआ है। अगर उसमें कोई कोई कंपोनेंट, कोई कंपार्टमेंट अगर डैमेज होता है या रिपेयर करना पड़ता है तो उस पूरे कंपार्टमेंट को अगर खोलना तो इजी है नहीं, तो उसका रिपेयर कॉस्ट भी ज्यादा जाता है और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाती है उसके रिपेयर कॉस्ट में। और अगर उसमें कुछ बदलाव करने हो हमें, अगर रिपेयर कॉस्ट में, अगर रिपेयर में कोई और पार्ट्स को अगर चेंज करना हो तो उसमें एक्सपेंस भी बहुत ज्यादा निकल जाता है। वही अगर लेदर फ्रेम चेसिस की बात करें तो इसके जो मैंने कहा कि लेदर फ्रेम एक के ऊपर एक सीढ़ी नुमा तरीके से उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर तैयार किया रहता है, तो उसका अगर एक कोई कंपार्टमेंट डैमेज भी होता है तो उसको रिपेयर करना या तो उसको रिप्लेस करना बहुत इजी रहता है और वो बहुत ही लेस अमाउंट में ही, कम कम पैसे में ही वो रिप्लेस हो जाता है, जैसे कि और उसमें कॉम्प्लेक्सिटी भी कम रहती है लेदर फ्रेम चेसिस में, ये मोनोकॉक चेसिस। पांचवा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में मोनोकॉक चेसिस को अगर हम लोग एक छोटे पैमाने पे प्रोडक्शन करेंगे तो ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा। इसमें इनिशियल अमाउंट की लागत, इसमें इनिशियली लागत बहुत ज्यादा, कैपिटल बहुत ज्यादा रेज होती है। और अगर एक बार मोनोकॉक चेसिस का डिजाइन हम लोगों ने एक बार उसका फ्रेम, जैसे मान के चलिए उसका फ्रेम बनाना है, किसी मूर्ति के ढालने की तरह ही उसका फ्रेम बनता है, उसके फ्रेम का उसका एमोल्ड, अब बोलिए एमोल्ड अगर बनाना है, एमोल्ड एक बार बन गया, एक बार उसका स्ट्रक्चर का एमोल्ड बन गया, उसके अंदर फिर मटेरियल डाल डाल के आप उसको ढलैया या फिर बिल्ड कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो एक बार स्टार्टिंग में खर्च बैठता है, फिर वो प्रोडक्शन में वो फिर थोड़ा सा इकोनॉमी पड़ जाता है। बट वही आप लेदर फ्रेम चेसिस में देखिए, लेदर फ्रेम चेसिस में इनिशियल कॉस्ट कम पड़ती है, लेकिन बाद में उसके डिजाइन की गाड़ी को अलग अलग फ्रेम या फिर उस फ्रेम को, क्योंकि कंपार्टमेंट अलग अलग रहते हैं, तो उसके फ्रेमिंग के कंपार्टमेंट अब किसी दूसरी गाड़ी में भी एक चेसिस, जो गाड़ी का जो बेसिक स्ट्रक्चर बॉक्सी डिजाइन जो है, या फिर कोई बोलिए आप हैचबैक है या फिर कोई सेडान गाड़ी ही बोल रहे हैं, तो उसमें अगर ये इस तरह की गाड़ी का फ्रेम यूज किया जाए तो उसमें आप यूटिलाइज कर सकते हैं, तो उसमें आपको कॉस्ट इफेक्टिव थोड़ी लेस पड़ती है और प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें भी आपको काफी ये सस्ता और अच्छा पड़ता है। सिक्स्थ पॉइंट, सेफ्टी पॉइंट पे आते हैं।
अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग का आ गया कि सेफ्टी पॉइंट, की सबसे ज्यादा सेफ्टी किसमें प्रोवाइड की जाती है। तो इसमें आज के 2025 और 24 के अगर दशकों में हम टाइम पर देखें तो ये लैडर फ्रेम से थोड़ा सा बेहतर अपने आप को प्रूव करती हैं। कैसे करती हैं वो देखिए। लैडर फ्रेम चेसी में जो होता है एक डिजाइन बॉक्सी बोल दीजिए या तो ग्राउंड क्लियरेंस हाई करके उस गाड़ी के अंदर जो स्ट्रेंथ होती है थोड़ी सी कम जाती है अगर उसके फ्रेमिंग में अगर हम लोग बदलाव नहीं करवाए तो यही। लेकिन अगर आप जैसे पीछे मेरे इमेज आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे, इसमें अगर इसी यहीं हम मोनोकोक चेसी की बात करें तो उसमें एक कंपार्टमेंट बनाए रहते हैं। बीच का हिस्सा जो पैसेंजर्स के बैठने के लिए होता है, उसके आगे एक इंजन होता है और उसके पीछे एक डिक्की होती है। तो डिक्की और इंजन के स्पेसेस को क्रम्पल जोन बोलते हैं, जो कि किसी भी इम्पैक्ट को, मान के चलिए कोई आदमी यहाँ बैठा हुआ है और इतना उसका इंजन निकला हुआ और इससे पीछे उसका बोनट निकला हुआ, डिक्की निकली हुई है, तो अगर इम्पैक्ट कोई पड़ता है, किसी गाड़ी से इम्पैक्ट पड़ता है तो ये इसके इम्पैक्ट को काफी हद तक रिड्यूस कर देगा, वो झेल लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जो बीच में जो पैसेंजर हमारे यहाँ बैठे हुए हैं सेफ जोन में, इसको सेफ जोन कहा जाता है, इस सेफ जोन में जो पैसेंजर बैठे हुए हैं तो यहाँ पर काफी हद तक उनको सेफ्टी प्रोवाइड की जाती है। जैसे कि आप यूजुअली आप इनोवा जैसी गाड़ी जो कि 7 सीटर और 8 सीटर कोई सी भी गाड़ी को अगर आप देखिएगा तो उसमें मोनोकोक चेसी अगर डिजाइन दी गई है तो उसमें आप देख सकते हैं कि उसके जो क्रम्पल जोन दोनों साइड से निकले रहते हैं, या तो पिछली सीट बोलिए तो फिर अगले बोनट को बोलिए, इंजन का कंपार्टमेंट को बोलिए, तो बीच में सेफ्टी काफी हद तक मोनोकोक चेसी जो प्रोवाइड करता है। क्रम्पल जोन जो उसके गाड़ी के आगे और पीछे जो निकले हुए रहते हैं वो काफी हद तक शॉक्स को, एक्सीडेंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और रिड्यूस करके जो वहां पे पैसेंजर बैठे हुए हैं सेफ जोन तक कम इम्पैक्ट देते हैं। तो इस पॉइंट में सेफ्टी वाइज देखें तो आप मोनोकोक चेसी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लैडर फ्रेम चेसी ने बहुत ही कम सेफ्टी प्रोवाइड की जाती है। उसमें भी उसके अपने नॉर्म्स, उसके अभी 2024-25 जैसे इन दशकों में अगर लैडर फ्रेम ने भी अपने आप को काफी इंप्रूव किया है, इसकी स्ट्रेंथ जो टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाया गया है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाया गया है, तो इसमें भी अच्छी खासी सेफ्टी हमें मिल जाती है। आते हैं 7 पॉइंट पे, पैसेंजर कंफर्ट। पैसेंजर कंफर्ट में जैसे मैंने आपको कहा मोनोकोक चेसी से अगर हम पहले पॉइंट चलें तो मोनोकोक चेसी में दो क्रम्पल जोन्स होते हैं आगे और पीछे, और बीच में सेफ्टी जोन होता है। तो उसमें एक तो ये हो गया कि वो तो सेफ है और सेफ्टी होगी। अब इसमें कंफर्ट कैसे मिल रहा है, अब अगर हम गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस को कम करेंगे तो उसमें लेस नॉइजी फील होगा, आवाज जो होगा एक्स्ट्रा वो कम आएगा गाड़ी के अंदर। इस गाड़ी के एरोडायनेमिक डिजाइन की वजह से गाड़ी का जो राइडिंग पोजीशन है और जो सिटिंग कंफर्ट पोजीशनिंग है वो काफी हद तक एनहांस हो जाता है। इसे इंटीग्रेटेड डिजाइन की वजह से मोनोकोक चेसी को इस तरह डिजाइन किया गया है कि गाड़ी के अंदर शॉक एब्जॉर्बर बहुत से लगे रहते हैं, जिसके सिटिंग कंफर्ट में भी आप और राइडिंग कंफर्ट में भी आप इसको फील कर पाएगा कि लैडर फ्रेम चेसी से मोनोकोक चेसी में बहुत ज्यादा आराम मिलता है। यही लैडर फ्रेम चेसी की बात करें, जैसे मैंने कहा पहले मोनोकोक चेसी का, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इसका जो फ्रेम है वो एक तरह से ढाला हुआ है, इसका फ्रेम जो अलग अलग नहीं है, तो इसमें लेस वाइब्रेशन और इंटरनल नॉइज जो साउंड जो प्रोड्यूस होगा वो कम होगा, क्योंकि एक साथ ढाला हुआ है। यही अगर दो चीज जोड़ भी दें, नट से जोड़ भी दें, तो घन घन टन 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 जैसी आवाज, तो यही लैडर फ्रेम चेसी का ये डिमेरिट है कि उसके अंदर वो फ्रेमिंग को अलग अलग जोड़ के बनाया जाता है, तो उसमें नॉइज ज्यादा मिलती है और वाइब्रेशन ज्यादा मिलता है और उसमें बॉडी रोल ज्यादा देखने को मिल जाता है, और वही बॉडी रोल देखने को आपको मोनोकोक चेसी में बहुत कम मिलता है। तो यही कुछ कंफर्ट जोन की बात हो गई कि कंफर्ट में वही मोनोकोक चेसी जो है अच्छा परफॉर्म कर रही है टू द लैडर फ्रेम। अब 8th पॉइंट की बात करेंगे, कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन में अगर आप देखें तो लैडर फ्रेम चेसीज में आप कस्टमाइजेशन तो इजीली कर सकते हैं। कैसे, मैंने पहले भी कहा था कि लैडर फ्रेम चेसी के जो पार्ट्स हैं, जो जिसको जो अरेंजमेंट है, स्ट्रक्चर जो तैयार किया है वो एक के ऊपर एक कस के बनाया हुआ है, कसा हुआ है, फिट किया हुआ है, बिल्ड नहीं किया हुआ, एक तरीके से नट और बोल्ट पे कसा हुआ उसका फ्रेमिंग है। तो फ्रेमिंग को अगर कस्टमाइजेशन, जैसे कि आप थार जैसी आप एसयूवीज देख रहे हैं, किसी भी तरह की ऑफरोडिंग एसयूवीज देखेंगे जो कि ऑफरोडिंग ऑन रोडिंग दोनों कर सकती है, तो उसमें उसके गाड़ी कभी हाइट को इंक्रीज और डिक्रीज करवाने के लिए वो लोग एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन, टायर्स के साइज को बड़ा छोटा या से नीचे से हाइट को इंक्रीज करवाते हैं। तो उसमें कस्टमाइजेशन किसी पार्ट को काट के हटाना या फिर बिल्ड करना बहुत ईजी हो जाता है, बिकॉज वो फ्रेमिंग अलग अलग स्ट्रक्चर्स में कंपार्टमेंट से बटी हुई रहती है, तो उसमें ईजी रहता है। वही रिस्पेक्ट टू आप यहाँ पर मोनोकोक चेसी में देखिएगा तो उसमें इतना ईजी नहीं रहता है। इसके इंटीग्रल स्ट्रक्चर को बिना छेड़छाड़ किए हम कोई भी कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन करने के लिए हमको इसका रॉ स्ट्रक्चर होगा उसमें छेड़छाड़ करेंगे तो इसमें हमारे इसकी सेफ्टी के अंदर जो हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो उतने बड़े इशू, इतने थोड़ी से कस्टमाइजेशन के लिए हम सेफ्टी इशू के नॉर्म्स को उसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। सेफ्टी के लिए आदमी छेड़छाड़ नहीं भी करना भी नहीं चाहिए। सबसे जरूरी है सेफ्टी, उसके बाद शाहबाजी और शोबाजी के लिए कुछ कर सकता है, लेकिन सेफ्टी को बिना बिगाड़े हुए, उसको छेड़छाड़ किए हुए किसी गाड़ी को बनाया उसमें छेड़छाड़ नहीं करना, वही अच्छा रहेगा। यही मोनोकोक चेसी में आपको कस्टमाइजेशन इजीली नहीं हो पाता है, और यही लैडर फ्रेम चेसी में आप कस्टमाइजेशन इजीली करते हैं। किसी पार्ट को जोड़ सकते हैं, हटा सकते हैं, या किसी और चीज में उसको आप पार्ट्स को जोड़ के उसके में बदलाव कर सकते हैं। 9 पॉइंट, एरोडायनेमिक्स। एरोडायनेमिक्स बात मैंने पहले भी कही थी। लेस ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से अगर ग्राउंड क्लियरेंस कम रहेगा तो गाड़ी जो है रूट से ज्यादा चिपक के चलेगी, जिससे वो एरोडायनेमिक
उसका एक तो मान के चलिए मोनोकॉक चेसी का जो डिजाइन मैंने कहा कि एक सेडान में मोस्टली यूज किया जाता है, एसयूवी में बहुत मॉडर्न एसयूवी में यूज किया जाता है, बट लेस सेडान में ज्यादा यूज किया जाता है। तो सेडान मोस्टली गाड़ी क्या रहती है, वो एक तरह से बहुत ही डाउन टू द रोड रहती है, झुकी हुई रहती है, बहुत कम ग्राउंड क्लियरेंस और साथ साथ हाइट भी उनकी कम रहती है, तो उसमें एरोडायनेमिक्स बहुत अच्छा रहता है। और अननेसेसरी हाइट को इंक्रीज ना करके वो लोग नीचे से उसका एरोडायनेमिक भी बढ़ाते हैं, और साथ ही साथ एक्स्ट्रा फिटमेंट्स गाड़ी के साथ में एक्स्ट्रा फिटमेंट नहीं करते हैं, जिससे उसकी एरोडायनेमिक्स बढ़ती है। अब एरोडायनेमिक्स की फायदा क्या हो रहा है यहाँ पे, एरोडायनेमिक्स का एरोडायनेमिक अगर किसी गाड़ी को एरोडायनेमिकली डिजाइन किया जा रहा है, तो एक तो पहले वो गाड़ी हवा के साथ जो है उसका रिडक्शन फ्रिक्शन कम बनेगा, तो वो लेस नॉइज प्रोड्यूस करेगी, हवा आवाज कम प्रोड्यूस करेगी। उसके जो स्पीड रहेगा, एक्सेलरेशन रहेगा, वो फास्ट रहेगा। वो जो थ्रॉटल जब देंगे, जब एक्सलरेट करेंगे गाड़ी को, तो बहुत जल्दी पिकअप पकड़ेगी। और एरोडायनामिक का एक और फायदा है कि यहाँ पर आपको फुल इफिशिएंट गाड़ी बन जाएगी। गाड़ी के अंदर माइलेज आपको ज्यादा देखने को मिल सकती है, क्योंकि कोई चीज ऐसे चलेगी तो ज्यादा प्रेशर झेलते हुए वो थोड़ी स्लो चलेगी, लेकिन कोई चीज अगर ऐसे चलेगी जिसका इस पिन पॉइंट का जो पॉइंट है ये एरोडायनेमिकली बिहेव करेगा, तो वो हवा को काटते हुए इजिली वे में निकल जाएगी। वही आप यही देखिएगा कि लैडर फ्रेम चेसी में क्या हो जाता है, वो लेस एरोडायनेमिक रहता है, उसके अंदर हाई ग्राउंड क्लियरेंस और बॉक्सी डिजाइन होता है, और एक्स्ट्रा फिटमेंट भी मोस्टली गाड़ी में जुड़ी रहती है। जैसे ऑफरोडिंग गाड़ी में ऊपर की ओर एग्जॉस्ट निकाला हुआ रहता है, विंड्स निकाले रहते हैं, रूफ्स निकाले हुए रहते हैं, बहुत तरह की चीज उसमें स्ट्रक्चर के अंदर। तो गाड़ी जो है लेस एरोडायनेमिक रहती है, तो उसकी माइलेज भी थोड़ी डिक्रीज हो जाती है, साथ साथ उसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी वो भी डिक्रीज हो जाती है, और साथ साथ उसके अंदर जो स्पीड एक्सेलरेशन जो गाड़ी का रहेगा, पिकअप रहेगा, इनिशियल पिकअप रहेगा, वो भी थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है। तो स्पीड और पिकअप और माइलेज में भी आप मान सकते हैं कि एरोडायनेमिक के रिस्पॉन्स में अगर आप मोनोकॉक चेसी को देखें तो ज्यादा परफॉर्म करती है, वही लैडर फ्रेम चेसी थोड़ा कम। 10th पॉइंट, व्हीकल टाइप्स। किस तरह की गाड़ियों में लैडर फ्रेम चेसी, किस तरह की गाड़ियों में मोनोकॉक चेसी होनी चाहिए। जैसे कि आप ज्यादातर देखिएगा, अगर लैडर फ्रेम चेसी की बात करें तो लैडर फ्रेम चेसी जो ज्यादातर यूज होती है एसयूवीज में यूज होती है, ट्रक्स में यूज होती है, जो कि हाई ड्यूटी हैवी ड्यूटी करने के लिए बनाई जाती है गाड़ी को। उन गाड़ियों में अगर आप मोनोकॉक चेसी डालिएगा तो वो उतना अच्छा परफॉर्म कर नहीं पाएगी। उसको अनइवन रोड पे ड्राइव करना होता है, उसको अनइवन टेरेंस में जाना पड़ता है, उसको अनइवन रोड्स के सीजन में ड्राइव करना पड़ता है। तो इसलिए लैडर फ्रेम चेसी जो है उन अनइवन रोड्स के और टेरेंस के लिए डिजाइन की रहती है गाड़ियों को, और उसके बॉक्सी डिजाइन में उसके बल्कि रूप में, बल्कि फॉर्म में उसको डिजाइन और उसको रोड पे स्टेबल होने में काफी मदद करती है। साथ साथ यही अगर आप मोनोकॉक चेसी की देखिए तो मोनोकॉक चेसी जो है वो मोस्टली एक डिसेंस रोड पे चलने की बनाई जाती है, उन्हें अनइवन टेरेंस पे या अनइवन ऑफ रोडिंग करने के लिए डिजाइन नहीं की जाती है। तो आप ये देख सकते हैं कि सेडान्स, रेसिंग कार्स और मॉडर्न एसयूवी में मोनोकॉक चैसी का यूज हो रहा है, बट मोस्टली हैवी ड्यूटी के लिए ट्रक्स, ऑफ रोडर एसयूवीज और कुछ गाड़ियों में कुछ और अदर लैडर फ्रेम चैसी का यूज होता है। सो दिस इज फॉर टुडे। आशा करता हूँ आपको मोनोकॉक चैसी और लैडर फ्रेम चैसी में अब कोई प्रॉब्लम नहीं रहा होगा, और आप अपनी गाड़ी को डिसाइड करने सेलेक्ट करने से पहले मोनोकॉक चेसी और लैडर फ्रेम चेसी को अच्छे से समझ के कौन सी गाड़ी आपके टेरेंस, आपके सीजन, आपके पर्टिकुलर लोकेशन के रोड की बेनिफिशियल रहेगी, वो गाड़ी आप सिलेक्ट कर पाइएगा। और इससे अब आप ये समझ सकते हैं कि मोनोकॉक चेसी और लैडर फ्रेम चेसी की गाड़ियों में कौन सी गाड़ियों में ज्यादा मिलती है। अगर आपको गाड़ी का स्ट्रक्चर बाहर नहीं पता तो गाड़ी का स्ट्रक्चर देख के आप बता सकते हैं कि इसमें किस तरह की चेसी यूजुअली यूज की जाती है। हालांकि चेसीज और भी अलग हैं, इसकी टाटा दूसरी चेसी यूज करता है, सुजुकी अपनी बनाई हुई चेसी यूज करता है, और किया अपनी गाड़ी बनाई हुई चेसी यूज करता है। अभी हम जो यूनिवर्सल चेसीज की बात कर रहे हैं, जो सदियों में चेसी यूज की जा रही थी, ये लैडर फ्रेम चेसी से डेवलप किया गया मोनोकॉक चेसी। टाइम टू टाइम चीजें डेवलप होती रहती हैं, बनती रहती हैं। तो उन्हीं चीज बातों पर आज ये डिस्कशन हम लोग को वीडियो का था। अब अगर आपने वीडियो को अंत तक देखा तो आप ये समझ चुके हैं कि आपके लिए कौन सी चेसी सबसे बेस्ट होगी। आप सिलेक्ट कर पाइएगा अपनी गाड़ी के, और अपनी फैमिली की सेफ्टी को ध्यान रखते हुए जरूरत के हिसाब से गाड़ी को सिलेक्शन कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फैमिली ऑफ कार्बन। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, कीप सेफ, कीप हेल्थी।